जय। बट वृक्ष देवता की कथा। बट व्रत सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, इसकी महिमा। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का स्वाग अचल अमर रहता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवित करवा लिया था। उसके प्राण वापस ले लिए थे। अभी जो विधि बता रही पूजा विधि। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित की जाती है, करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगे हुए चना, फूल तथा धूप दीप होना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर कने के चारों तरफ कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भिगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रखकर, रुपए रखकर अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी सास को पैर छूकर दान देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसको भी बायना निकाल के दिया जा सकता है, भेजा जा सकता है, दान किया जा सकता है। और जैसे कि बेटी है, न्यास आसना नंदना तो काऊ दर्शन तथा मध्य देश के राजा अश्वति की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। राजकन्या से गुंडसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया था। कहानी मैं विस्तार से कह रही हूँ। मध्य देश के राजा अश्वति की पुत्री रूप में संपूर्ण गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। राजा के घर में एक कन्या पैदा हुई। धीरे धीरे कन्या वो बड़ी होने लगी। चंद्र की जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, इसी तरह से वो कन्या भी दिन दूनी रात चौगनी बनने लगी। जब बेटी बड़ी हो गई तो राजा को चिंता हुई कि मेरी बेटी ब्याह योग्य हो गई, अब उसके लिए वर ढूंढना चाहिए। अब उसे वर ढूंढने के चक्कर में राजा महाराज ने अपने सबरे मंत्री संतरी लगा दिए कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाए। राजा महाराज ने खूब लड़ाई करी, लेकिन योग्य कोई वर नहीं मिला। वो निराश होकर राजा के पास आ गए। अब राजा बड़ा दुखी होने लगा कि मेरी बेटी शादी हो गई है, शादी हो गई पर कोई मिल नहीं रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो सत्यवान की लड़की राजा की बेटी सावित्री और वन में घूमने के लिए गई। माँ उसने क्या देखा कि एक लड़का उसी डाल पर बर के पेड़ पर बैठा था, उसी डाल पर बैठा था, उसी डाल को काट रहा था। इस प्रकार उसको देख के बड़ा अचंभा हुआ। राजा कन्या ने गुंडसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण करने का प्रण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो अब उसने उस लड़के को देख के डाल पर उसने मैं प्रण कर लिया कि मैं अपना पति से ही चुनूंगी, अपना बर से ही बनाऊंगी। यह सोचकर वो घर चली आई। अब ये बात जब नारद जी को पता चली तो उन्हें बड़ा अचंभा और बड़ी हुआ। अश्वति पति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने पर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है, उसकी आयु बहुत कम है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि हे ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है। बेटा इस बात पर जिद मत करो, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपना पति 1 बार ही वरण करती हैं, बार बार नहीं करती। आर्य कन्याओं का धर्म है। हमारे सनातन धर्म में कन्याएं 1 बार वर चुनती है, 1 बार शादी करती है, ना कि बार बार। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही अपना वर स्वरूप स्वीकार करूँगी।
सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। मालूम कर लिया। अतः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षय होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री के दिन प्रतिदिन अधिक करता रहा, दुखी करता रहा। उसने पति की मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। आज के दिन ब्रह्मावस के दिन पितरों की पूजा की जाती है। वैसे आज डबल मावस है, सोमवती मावस भी है, तुलसा मैया की भी परिक्रमा दी जाती है, तुलसा की पूजा भी की जाती है और बर की भी पूजा होती है। और आज पितरों का भी दान, तर्पण, पूजा सब कुछ किया जाता है। पर पितरों का पूजन किया। नित्य भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब जंगल से चला तो सावित्री की सास घरों की आज्ञा लेकर उसके पीछे पीछे चल गई। आज्ञा लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। सत्यवान वन में जा पहुँचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर पर भयानक पीड़ा होने लगी। सिर में बहुत भयानक दर्द होने लगा। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़े के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल गई। पीछे आती तो सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने के लिए आदेश दिया, आग्रह किया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वही पत्नी, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारे भारत की नारियों का धर्म है, यही हमारी मर्यादा है, यही हमारा सत्य है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सावित्री ने यमराज से साफ सर की आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथा हस्त कहकर आगे बढ़ी। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को फिर कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी का जीवन कोई सार्थ नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत ढंग से खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। इस प्रकार उसने अपने ससुर का राज वापस दिलाने के लिए प्रार्थना की तथा हस्तु कहकर यमराज आगे चलती। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती जा रही है। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज तथा हस्तु कहकर जब आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान मुझे पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान की जीवित देखा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उसका खोया हुआ राजपाट दरबार सब कुछ मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ये वट देवता जैसे सावित्री को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। ये वृक्ष देवता वट वृक्ष देवता यमराज जैसा पति प्राण रखा है, सबको पति की रक्षा करना, सबको स्वागत करना, सबको ये हमारी सावित्री सत्यवान सावित्री व्रत की कथा संपूर्ण। धन्यवाद। कथा समाप्त होती है।